हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बच्चों, हमें 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो 0 और 50 के बीच में हो और ऑड नंबर हो, तो उनका सम बताइए कितना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम एपी सीरीज बनाएं तो पहला ऑड नंबर 1 है, 0 और 50 के बीच में जो ऑड है। सेकंड नंबर जो ऑड है 3 है, फिर 5, फिर 7। लास्ट का नंबर 50 है, बट हमें ऑड नंबर बताना है। तो 0 और 50 के बीच में लास्ट वाला जो ऑड नंबर है बच्चों, वो 49 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें a इक्वल टू यहाँ पे बच्चों 1 है, और d अगर हम निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे बच्चों, तो d हमारा यहाँ पे 2 है। और बच्चों ये 49 जो है ये लास्ट का टर्म है, जिसे हम an कहते हैं, an इक्वल टू 49। अब हम जानना चाहते हैं कि 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर हैं वो आखिर कितने नंबर हैं, n निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 d। अब an को हटा के हम लिखेंगे 49, a को हटा के 1 लिखा और d को हटा के 2। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशंस में n निकल के आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। फिर 1 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो माइनस 1 आएगा। फिर प्लस 2n ऐसे ही नोट करेंगे। माइनस 1 इधर लेफ्ट साइड आके ये हो जाएगा 49 प्लस 1। बच्चों 49 प्लस 1 50 होता है, और जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 25 निकल के आएगा। तो इसका मतलब बच्चों 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर हैं, वो जो ऑड नंबर्स हैं उनकी संख्या 25 है। तो n आ गया। अब हमें उनका सम निकालना है, उनका टोटल निकालना है। तो बच्चों Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और n की जगह रख देंगे 25, a होगा 1 और d को हटा के उसकी जगह रख देंगे 2। बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आएगा, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा। 48 को 2 में प्लस करेंगे बच्चों 50 आएगा। 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 25 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे बच्चों तो 625 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो सम है बच्चों वो है 625। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूरा एक वर्डिंग में स्टेटमेंट हमें दे रखी है। इस वर्डिंग वाले सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें पता लगाना है कि a क्या होगा, d क्या है, n क्या है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन जॉब है बच्चों। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब में क्या कर रखा है कि एक समय के बाद अगर काम डिले होता है तो उस पर पेनल्टी डिसाइड कर रखी है। पहले दिन की पेनल्टी होगी 200। उसके बाद अगर काम डिले होता है 2 दिन तो पेनल्टी होगी 250। अगर काम डिले होता है 3 दिन तो तीसरे दिन की पेनल्टी होगी 300। तो हर दिन 50 रुपये पेनल्टी में बढ़ते जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन जॉब में एक टाइम लिमिट के बाद अगर काम डिले होता है तो हर दिन का पेनल्टी डिसाइड है। अब काम हुआ है 30 डेज लेट, तो काम पूरा करने में 30 दिन डिले हुआ है। अगर काम 10 दिन में होना था तो काम 40 दिन में हुआ है, 30 दिन डिले। तो हमें बताना है कि 30 दिन की पेनल्टी जो है टोटल कितनी होगी। ठीक है, तो हर दिन जो है 50 रुपये पेनल्टी के बढ़ते जा रहे हैं। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि उसने वर्क 30 दिन लेट किया हो
तो बच्चों पहले दिन की पेनल्टी है 200, ठीक है, पहले दिन की पेनल्टी कितनी है 200। दूसरे दिन की पेनल्टी है 250, 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तीसरे दिन की पेनल्टी है 300, चौथे दिन की पेनल्टी है 350। तो ऐसे 50-50 रुपये बच्चों इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे ए जो है इस एपी सीरीज में ए जो है बच्चों वो इक्वल टू 200 है और डी यहाँ पे इक्वल टू 50 है। बच्चों एन जो है वो है 30, क्योंकि 30 दिन डिले हुआ है काम, तो 30 दिन का पेनल्टी हमने प्लस करना है। अब हमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 30 के 30 दिनों की जो पेनल्टी है वो अलग अलग है, तो उन सबको जोड़ना है हमें। तो एन को हटा के बच्चों हम क्या लिख देंगे 30 और ए को हटा के हम लिखेंगे 200 और डी यहाँ पे होगा 50। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये एस एन निकल जाएगा, क्योंकि एन जो है वो 30 है। तो पहले 30 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 15 आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे 400, 30 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों 29, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें 400 प्लस करेंगे बच्चों, तो ये निकल के हमारा आएगा 15 मल्टीप्लाई 1850। जब इसकी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो बच्चों 30 दिन की जो टोटल पेनल्टी है जो कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी वो होगा 27,750। तो ये पेनल्टी बनेगी 30 दिनों की। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल करना है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं हम लोग। 700 है और वो 700 रुपये जो है इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 700 रुपये 7 जो कैश प्राइज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो टोटल अमाउंट जो हमें 7 बच्चों को बांटना है वो है 700। अब बच्चों जो प्राइज है वो इस तरीके से बांटना है कि पहले बच्चे को जो प्राइज मिलेगा और दूसरे बच्चे को जो प्राइज मिलेगा, तो अगले बच्चे को जो भी प्राइज मिलेगा वो पहले वाले से ₹20 कम होगा। तो सम जो है 700 है, जिसको हमें 7 प्राइजेज में बांटना है और हर प्राइज में 20 का गैप रखना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेज, हमें हर प्राइज की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि ये जो 700 है ये एस एन है, क्योंकि ये 7 के 7 जो प्राइजेज हैं उनका जोड़ है। तो 7 के 7 बच्चों को जो पैसा मिलेगा उन सब का जो टोटल है वो है 700। अब बच्चों n जो है यहाँ पे इक्वल टू 7 है, क्योंकि n जो है 7 है, और d बच्चों इक्वल टू -20 है, क्योंकि अगले बच्चे को जो प्राइज मिलेगा वो पहले वाले से 20 कम होगा। अगर अगले बच्चे को प्राइज मिला है 60 तो उससे पहले वाले को प्राइज मिलेगा, उससे 20 रुपये कम होगा ना, तो 80। तो अगर एक बच्चे को 100 रुपीज़ मिले हैं तो अगले को मिलेंगे 80 रुपीज़। फिर 80 में से 100 माइनस करोगे तो -20 आ जाएगा, क्योंकि अगला नंबर कम है, पहले वाले से 20 कम है। अब बच्चों एस एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ए मिसिंग है, ए निकल के आ जाएगा। तो बच्चों एस एन हमें 700 दिया है और एन यहाँ पे 7 है, ए हमें निकालना है, एन जो है 7 है और डी यहाँ पे -20 है। अब बच्चों यहाँ पे 700 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा और इक्वल टू 7 बाहर ही रहेगा। फिर 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा बच्चों। फिर ये 7 जो है 1400 के अपॉन में आ जाएगा, 1400/7। और यहाँ पे बच्चों 6 की मल्टीप्लाई -20 में करेंगे तो -120 आ जाएगा। बच्चों 1400 को 7 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। फिर ये 120 जो है लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा और 200 में जब हम 120 प्लस करेंगे बच्चों तो 320 आएगा। 320 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो a इक्वल टू 160 निकल के आएगा। तो पहले जो बच्चे को पहला जो प्राइज है उसकी वैल्यू जो है बच्चों 160 है। तो अगले बच्चे का जो प्राइज है तो बच्चों अगला जो प्राइज है उसकी वैल्यू क्या होगी 20 कम, तो 20 कम होगी तो 140 हो जाएगी। फिर तीसरा प्राइज जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 20 रुपये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो 7 जो है प्राइजेस की वैल्यू निकल के आएगी।
तो बच्चों इस तरीके से हमें ये सवाल करना है।